आप देख रहे हैं TNB। मैं फिर दोहराना चाह रहा हूँ, अरविंद ना केवल झूठा है बल्कि दलित और गरीब विरोधी भी है। किस तरह से, वही मैंने आज एक्सप्लेन किया है। वो कहते हैं इश्तिहार में कि हमने फ्लाईओवर बनने वालों पर, जो फ्लाईओवर्स बने उस पर हमने पैसा बचाया और हमने फ्लाईओवर बनाए। तो पहली बात तो RTI इससे मैंने ये प्रूव कर दिया कि वो फ्लाईओवर्स जो है वो शिलाजी और कांग्रेस के समय में फ्लाईओवर्स बने। जो दावे करते हैं कि हमने पैसे बचाए, तो जिस तरह से विस्तार से मैंने बताया कि कभी कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है और समाप्त होने तक कुछ जो चीज़ें टेंडर में होती, कई बार पूरी नहीं होती, तो उसकी कॉस्ट कटिंग हो जाती है। और यदि ऐसा नहीं है तो सिग्नेचर टावर पे मुझे बताएं। जो सिग्नेचर टावर अरविंद केजरीवाल ने जब सत्ता संभाली थी, उसका जो एस्टिमेट था मैं आपसे शेयर करूंगा, शायद आपको समझने में आसानी होगी। और उस समय इसकी कीमत थी 1131 करोड़ रुपए। यदि 1131 करोड़ रुपए अरविंद को जब ये प्रोजेक्ट डिलीवर हुआ था, उस समय बनना चाहिए था। इस प्रोजेक्ट पे जो खर्च हुआ 1518 करोड़, लगभग 325 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा खर्च हुए। तो अरविंद बताए कि आप कहाँ पे सही हो और कहाँ पे गलत है। दूसरा मैंने कहा कि गरीब और दलित विरोधी, ये कल मैं बवाना गया था, कई आप मेरे साथ मित्र भी थे, आप पत्रकार बंधु भी थे, आपने भी देखा किस तरह से राजीव रत्न आवासीय योजना का धीरे धीरे खत्म कर दिया। ये कहना चाहता हूँ, एक तरह से गरीबों के सपनों को उन्होंने तोड़ डाला। इस योजना को आपने मृत कर दिया है। कैसे कर दिया? 7 साल पहले ये मकान बनके तैयार थे। राजीव जी के नाम से ये योजना गरीबों के लिए थी, उन लोगों के लिए जिनके पास आशियाने नहीं है, मकान नहीं है, स्लम में रहते हैं। और इसमें यही वर्ग है, ये 100% वही वर्ग है जो गरीब है और दलित है। यदि आपको इतने ही गरीब और दलितों की चिंता थी जो आप वादा करते थे, तो ये मकान क्यों नहीं दिए गए? 46,000 मकान ये बनाए थे कांग्रेस ने JNNURM के तहत। मकान बन के तैयार हो गए, पंजीकरण हुआ, लोगों के सपने थे कि हमें घर दिल्ली में बन गया, मेरे बच्चे वहाँ पलेंगे पढ़ेंगे। लेकिन अरविंद ने 2013 से आज तक उस पर कुछ काम नहीं किया। उसका नतीजा ये है कि एक बिल्डिंग गिर जाती है, 4 लोगों की मौत हो जाती है। ये बिल्डिंग क्यों गिरी, कैसे गिरी, ये देखने के लिए मैं कल गया और बहुत ही हैरानी हुई मुझे ये जान करके, देख करके कि ये कोई भी एक इमारत में जीना नहीं है, सब ध्वस्त। कोई भी एक इमारत नीचे से पिलर पे नहीं है। इसीलिए इमारतों को गिराने की साजिश रची गई है। इस स्कीम को ख़त्म करने की कोशिश की गई है, गरीबों को घर ना देने की कोशिश की गई है। और अरविंद कहते हैं जहाँ झुकी वही मकान। एक मकान नहीं आप दे पाए, बने बनाए मकान अलॉट नहीं कर पाए। और ये मकान गरीब दलित गरीब परिवारों को मिलने थे, जो इन्होंने नहीं दिए। 2000 करोड़ से ज़्यादा का बजट इन पर खर्च हुआ है, लागत लगी है। तो इसका दोषी कौन? इसकी जवाबदेही किसकी है? आखिर ये इन इमारतों को लूटा गया है, काटा गया है, वहाँ से ट्रांसफार्मर गए, बिजली की तार गायब हैं, वायर गायब हैं, सीवर के ढक्कन गायब हैं, गेट नहीं है, दरवाजे नहीं, खिड़की नहीं। यदि ये चोरी हो रही थी तो इनकी आंखें बंद क्यों हैं? क्या केजरीवाल की जिम्मेवारी नहीं बनती? और मैं इस दावे के साथ कहना चाहता हूँ, कोई भी इमारत अब वहाँ पर रिपेयर के साथ शुरू नहीं हो सकती। तमाम इमारतों को ध्वस्त करना पड़ेगा। यदि इमारतें ध्वस्त होंगी तो माफ़ करिएगा, इस मलबे को हटाने और तोड़ने पर भी टेंडर खर्च होगा, वो लागत अलग है। तो क्या ये अरविंद की विफलता नहीं है? क्या ये इमारतों पे जो खर्च हुआ है ये पैसे की क्षति नहीं है? ये टैक्स पेयर की जो गाड़ी कमाई गरीबों के लिए जो प्रयोग हो रही थी, क्या उनके साथ धोखा नहीं है? इसलिए मैंने कहा कि गरीब और दलित विरोधी अरविंद केजरीवाल है, झूठा अरविंद केजरीवाल है, जो पंजाब में वादे कर रहा है। आज हमने उसका सच जनता के सामने रखा है। केजरीवाल कह रहे हैं कि वो स्वीट आतंकवादी है और अस्पतालों के लिए काम किया उन्होंने, विद्यालयों के लिए काम किया, और उसके बाद भी आप लोग आरोप लगा रहे हैं। 7 साल में मैंने इनके हर उसको काम को देखा है। कोविड काल में इनके जो दावे हैं उनकी पोल खुली है। इश्तिहारों में, बयानबाजियों में अरविंद केजरीवाल बहुत चतुराई से अपने आप को निर्दोष बताते हैं। मैं एक ही सवाल पूछता हूँ, देश की राजधानी है दिल्ली, ये मॉडल थी, ये शहर देश नहीं पूरे विश्व में पहचाना जाता था। ये शिलाजी और हमारी दिल्ली होती थी। हर दिल्लीवासी कहता था मेरी दिल्ली मैं संवारूँ। इस दिल्ली को बर्बाद कर दिया। एक कोविड काल में जब परीक्षा थी इनके मोहल्ला क्लिनिकों की, उस कसौटी पर क्या ये खरे उतरे? एक मोहल्ला क्लिनिक में इलाज नहीं मिल पाया, सारे मोहल्ला क्लिनिकों में ताले लग गए, कुत्ते सोते रहे, असामाजिक तत्व दारू पीते रहे। मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप तमाम लोगों की मीडिया रिपोर्ट्स हैं। लोग सांसों के लिए तरसते रहे। मेरी बहनें अपने सुहाग को बचाने के लिए, जब उसको ऑक्सीजन की कमी थी और जो ये महामारी जो सांसों से फैलती है, अपने पति को बचाने के लिए हमने ऐसी फोटो देखी है जो हृदय विदारक है। अपने मुंह से उसको ऑक्सीजन सांस देने के लिए मजबूर होती रही और आप कहते हैं कि हमने बेस्ट मॉडल दिया है। घर से निकले थे बेड लेने के लिए, बेड नहीं मिले, घूम फिर के घर चले गए। घर जाते जाते रास्ते में
आपकी बाहों में दम तोड़ दिया आपके बच्चों ने, आपके परिजनों ने, अपने बुजुर्गों ने, और फिर भी कहते हैं कि मैंने दिल्ली को बेहतर बनाया। सरासर झूठ है। सर, सीएम आवास के बाहर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 18 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहिए? ये सच है कि ना केवल आंगनबाड़ी, आज शिक्षक 22,000 वहाँ धरने पर हैं, DSIDC के कर्मचारी जिनको निकाल दिया वो धरने प्रदर्शन पे हैं, DTC का अस्थायी कर्मचारी है, DBC चेकर है दिल्ली MCD के अंदर। और तो और मैं कहना चाहता हूँ, ये जो डेली वेजेस पे जो बच्चे लगाए गए हैं, क्या इनके भविष्य खिलवाड़ नहीं है? जो इनका स्वर्ण टाइम है जॉब करने का, अपने भविष्य को बनाने का, वहाँ स्थायी नौकरी देकर के आप वॉलंटियर का काम ले रहे हैं, क्या उनके साथ धोखा नहीं है? मैं तो ये भी मांग करता हूँ, जो 1.5 लाख अस्थायी कर्मचारी कॉन्ट्रैक्चुअल हैं, उनको कब मांग करेंगे, कब पक्का करेंगे? पंजाब में जाके दावे करते तो दिल्ली मॉडल की हर मोर्चे पर, हर डिपार्टमेंट में मैं बहस करने के लिए तैयार हूँ। अरविंद बताए, समय और टाइम बताए, जहाँ कहेंगे वहाँ आऊँगा, जो मीडिया का मंच होगा उस मंच पर आऊँगा, आपसे सवाल पूछूंगा, सवाल जनता के होंगे, लेकिन जुबान कांग्रेस के नेता की होगी। डॉक्टर कुमार विश्वास। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी में इस वक्त हम मौजूद हैं। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं चौधरी अनिल कुमार, उन्होंने अभी कुछ ही समय पहले जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने केजरीवाल सरकार पर सीधा निशाना साधा है। इसी के साथ ही मीडिया कर्मियों से भी जब बात की, उन्होंने सीधे तौर पर जो है केजरीवाल सरकार को भ्रष्ट बताया है। इसी के साथ ही तमाम तरीके के जो फ्लाईओवर को लेकर घोटाला किया गया है, उसको लेकर भी उन्होंने जो है आंकड़े हमारे सामने पेश किए। तमाम तरह के जो इल्ज़ाम हैं वो केजरीवाल सरकार पर लगाए गए हैं, जो आप वीडियो में देख ही चुके हैं। इसी के साथ ही जो दिल्ली में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो इतने समय से बैठी हुई हैं, उनको लेकर भी उन्होंने बात की। इसी के साथ ही जो अभी बयान जो है केजरीवाल ने दिया था कि वो एक स्वीट जो है आतंकी है, उसको लेकर भी उन्होंने क्या कुछ कहा, ये आप वीडियो में सुन ही चुके हैं। इसी के साथ ही जितने भी तमाम तरह के आरोप जो हैं वो चौधरी अनिल कुमार की तरफ से जो लगाए गए हैं, वो कितना सही हैं कितना नहीं, ये आप ही तय कीजिए। अगर आपको लगता है कि जिस तरीके के बयान जो लगातार लगाए जा रहे हैं सरकार पर, और दावा जो है केजरीवाल सरकार की तरफ से लगातार किया जा रहा है कि जो दिल्ली का मॉडल है उस मॉडल के आधार पर पंजाब भी जो है वो जीता जाएगा, तमाम तरह के सवाल जो है उठाए गए चौधरी अनिल कुमार की तरफ से। अब ये देखना है कि इनका जवाब कितना जल्दी जो है वो केजरीवाल सरकार की तरफ से आता है। कैमरा पर्सन शुभम सिन्हा के साथ मैं निशा लखवाल, TNB न्यूज़, दिल्ली। हमारे नए अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें।